सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल सोशल रिएक्शन। लप्पू के पास इज्जत है भी यार, सारे एक इंसान के पीछे पड़ गए हैं। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी माना दे। ये देखो आंटी कैसे स्टाइल में बैठी है, पूरी मंथरा लग रही है। अरे अरे, ऐसी माँ हो तो दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी माँ ना दे। वहाँ रही आंटी, एक बेटे को गरम रोटी, दूसरी बेटी को ठिकवा और तीसरे बेटे के भाग्य में सिर्फ गाली। आंटी जी, आप भेदभाव करती हैं दोनों बेटों के बीच में। पैसे के लिए कोई माँ अपने ही बेटे को इतना जलील कर सकती है? तो ये सारी बातें कोई रिएक्शन चैनल वाला नहीं आंटी जी और लपुआ जी, ये आप सबकी ऑडियंस कह रही है। ज़रा कमेंट बॉक्स चेक करो। उस लड़के का, उस बेचारे जलील हो रहे बेटे का, जिसको आप नकारा, निकम्मा, निठल्ला साबित करने पर तुले हुए हो। क्या वो मतलब अभी 2-4 दिन पहले ही नकारा, निकम्मा, निठल्ला हो गया है क्या? अभी 10-15 दिन पहले से ही हुआ है क्या? ये शुरू से था? जब आपने इतने साल झेला तो 40 दिन और झेल लेते। बहू का जापा पूरा होने के बाद आप कर लेते ये सारी नौटंकियाँ, है ना? ऐसा तो हुआ नहीं होगा भाई कि वो अभी नया नया निठल्ला, निकम्मा बना होगा, घर में बैठकर रोटी तोड़ने वाला बना होगा। ये तो वो पहले से है, पिछले 4-5 सालों से है, जब से उसकी शादी हुई है या उससे पहले से भी। लेकिन जब घर में एक छोटी सी गुड़िया आ गई जो कि बहुत मन्नतों से मांग कर ली गई थी भगवान से, आज उसका इतना निरादर कर रहे हैं, उसके माता पिता का इतना निरादर कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई संतान पैदा नहीं करी हो, कोई अपराध कर दिया हो। आपको क्या लगता है आंटी ने एकदम से इतना रूप बदल लिया? नहीं, इसके पीछे कौन है? हाँ जी, बिल्कुल सही समझे आप लोग, वो लपुआ ही है। अरे वही मजनू जिसने अपनी मुँह बोली बहन के साथ चक्कर चला लिया था। चक्कर भी इतना गहरा कि उसकी सगाई तुड़वा दी। सगाई तुड़वाने से पेट नहीं भरा तो दुनिया में उसे इतना बदनाम करवा दिया कि दूसरे इंसान की या दूसरे किसी इज्जतदार फैमिली की हिम्मत ही ना हो उस लड़की का हाथ मांगकर अपने घर की बहू बनाने का। जी बिल्कुल ठीक समझे, वही मजनू। इस सब कहानी के पीछे वही मजनू है। ये सारी स्क्रिप्ट उसी की है। ये अभी तक जो भी चल रहा है 10 से 15 दिन के बीच हमने जो भी कुछ देखा है, देखी तो हमने पहले भी हैं बहुत सारी चीज़ें, बट अब जो जलन हम सबको देखकर महसूस हो रही है वो यही लग रहा है जैसे ये बेटी से जो बच्ची आई है ना इनके घर में, उससे चिढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग रातों रात उसे एक बिजनेस टाइकून बनाकर छोड़ेंगे अपने तानों से। अरे 40-42 दिन रुक जाते, बच्ची अच्छे से पल पुस जाती, बहू भी स्वस्थ हो जाती, उसके बाद ही इसको ट्रेनिंग दे लेते बिजनेस टाइकून बनाने की। बट नहीं, इतने दिनों से वो बेरोजगार नहीं दिख रहा था इनको, घर में घुसने वाला घर घुसना नहीं समझ आ रहा था इनको। जैसे ही बेटी पैदा होती है इन लोगों को ये ज्ञान आता है सपने में कि भाई ये आदमी निठल्ला है और अब इसको कमाने के लिए टोंट कसे जाएं, ताने मारे जाएं। गाइज, रात की जो लाइव थी उसमें तो पब्लिक के लिए फुल एंटरटेन था। पहले तो यार लगता था जब ये कंट्रोवर्सी करते थे कि यार ये लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी परोस रहे हैं लोगों को, बट अब तो मज़ा आ रहा है। सच में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग इस कंट्रोवर्सी को। लगे रहो, आपकी ही ऑडियंस आपको आईना दिखा कर जा रही है, पर मजाल आप लोग देख लें और देख कर शर्म कर लें। बट आंटी जी, रात जो आपके छोटे बेटे ने आपके चेहरे का नकाब उतारा है ना, राजमाता बनती थी ना आप, है ना, आज रात की जो लाइव थी उसमें आप पूरी तरह से मंथरा घोषित हो चुकी हैं। और हम नहीं कह रहे ये चीज़, ऐसा मत सोचना हम लोग आपको नाम दे रहे हैं या फिर हम रिएक्शंस वाले ऐसा बोल रहे, नहीं, आपकी ऑडियंस ही आपको मंथरा के नाम से संबोधित कर रही है। बड़े बेटे के पास पैसा है लेकिन वो साथ नहीं रह रहा, आंटी के किसी काम नहीं आ रहा बड़े बेटे का पैसा, लेकिन बड़ा बेटा फिर भी चाहे वो किसी का चीरहरण कर दे, चाहे किसी को बदनाम कर दे, पूरे खानदान की कुल की इज्जत को मिट्टी में मिला दे, लेकिन राजमाता को फ़र्क नहीं पड़ता। राजमाता हमेशा कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर हमेशा सपोर्ट करेंगी उनको, उनकी गलतियों में भी। लेकिन छोटा बेटा कुछ सही करे तो भी गलत, गलत करे तो है ही गलत। इन 15 दिन की कंट्रोवर्सी में हम लोगों ने इनकी वीडियोस, लाइव, शॉर्ट्स देखकर यही समझा है गाइज। रात की लाइव में ममता की बोली लग रही थी और उस लगी हुई बोली में जो लपुआ नाम का यानी मजनू जो है वो सक्सेसफुल रहा। अच्छा गाइज, आप में से किस किस ने वो लाइव देखी और किस किस ने नोट किया कि लपुआ जितना वीडियो में अपने आप को शेर दहाड़ता हुआ दिखाई देता है उतना ही चुप था रात की लाइव में? क्यों था?
क्योंकि वो केवल दिमाग लड़ाता है, दिमाग लगाकर लोगों में लड़ाइयाँ करवाता है कन्फ्यूज़न करके। बट रात की लाइव में घुन्ना पीर, कोई जवाब नहीं निकल रहा था उसके मुंह से, केवल छोटा भाई बोल रहा था, वो अपनी सफाई दे रहा था, जो कि ज़रूरी है क्योंकि केवल एक इंसान के खिलाफ में पूरी की पूरी फैमिली खड़ी हो गई है, यहाँ तक कि अंकल जी भी पीछे नहीं रहे कंपटीशन में। और गाइस दुहात पक्षपात इतना कि एक बेटे को मोटे चावल बनाकर खिलाए जाते हैं, एक बेटे को पतले चावल यानी महंगे वाले चावल बनाकर खिलाए जाते हैं। तो आंटी जी काहे रह रही हैं आप अपने गरीब बेटे के साथ में? जिस बेटे से मोह है, स्नेह है, उस बेटे के पास काहे नहीं रह लेती हैं जाकर? क्या वो रखेगा नहीं, इज्जत नहीं करेगा आपकी? अरे नहीं नहीं, इज्जत का करना क्या है, उसके पास पैसे हैं, ज़रूरी तो वही है ना आपके लिए। करोगे क्या? इज्जत नहीं करता कोई बात नहीं, बेइज्जती करता है कोई बात नहीं, पैसा तो है ना। आपको इज्जत की पड़ी भी क्या है? चाहिए ही नहीं आप में से किसी को भी इज्जत। आप लोगों को तो इज्जत हजम ही नहीं होती है। फिर सोच क्या रहे हैं? सामान पैक करिए, छोटे बेटे से बोलिए तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो इसी घर के अंदर, हम ही चले जाते हैं अपने रईस बेटे के घर में, वहाँ तो बहुत जगह है, वहाँ जगह की भी कमी नहीं है, बहुत सारे कमरे हैं राजा साहब के पास। छोटे बेटे की रात की लाइव में जो कमेंट्स थे गाइस, पढ़ते पढ़ते पूरा दिन बीत जाएगा, इस तरह के कमेंट्स थे। और बच्चे होने की इतनी फ्रस्ट्रेशन, आप लोगों को दुख ये नहीं है लपुआ जी, आपको और आपकी वाइफ को ये दुख नहीं है कि आपकी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा या आपको बच्चा नहीं हो रहा, आपको इस बात का दुख है कि चलो हमें नहीं हो रहा वो तो हम झेल लेंगे, इसे कैसे हो गया, इसे नहीं होना चाहिए था, ये तो निकम्मा है, निठल्ला है, नकारा है, इसको भगवान कैसे दे दिए हैं? क्योंकि उसने वैल्यू दी थी अपनी वाइफ को, टाइम दिया। आप जो बोल रहे हो ना घर घुसना है ना, वो अपनी वाइफ को प्रॉपर टाइम देता है। बट आपका जो क्वालिटी टाइम था वो आपने कहाँ स्पेंड किया, पूरी दुनिया जानती है, महबूबा के पास। जो टाइम आपकी पत्नी का होना चाहिए था वो टाइम आपने वेस्ट कर दिया। वो टाइम देता है अपनी पत्नी को तो आपको अब उसे घर से बाहर निकालना है, पति पत्नी को अलग कराना है। आप तो प्यार करते नहीं अपनी मिसेस से, छोटा भाई करता है तो आपको आंखों में खटकता है। छोटे बेटे ने फ़ोन कर करके पापा जी से गिड़गिड़ाते हुए बोला कि पापा जी ये सब जो हो रहा है, वीडियो बन रहा है, लाइव में आकर हमें जलील किया जा रहा है, आप ये सब रोकते काहे नहीं हैं? पिताजी भी लाचार और मजबूर नज़र आ रहे थे आंटी और इस मजनू यानी लप्पू के दबाव के नीचे। अरे 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 अरे, तुमने मांग तो लिया वो फूल सा बच्चा, लेकिन तुम लोगों से उसकी कद्र नहीं हो रही। आज भगवान को खुद पर नहीं, तुम लोगों पर नहीं, सॉरी खुद पर गुस्सा आ रहा होगा कि क्यों दिया ऐसे जलील लोगों को मैंने इतना सम्मान, क्यों स्वीकार किया इनकी प्रार्थना को। देखो कैसे निरादर कर रहे हैं मेरे दिए हुए प्रसाद का। लप्पू तुम बहुत षड्यंत्रकारी हो, तुम केवल वीडियो में ही अपना ज्ञान पेल सकते हो, सामने देखो तुम्हारी वही हालत है जैसे एक घुन्ने इंसान की होती है ना, जो बोल नहीं पाता बट दिमाग लड़ा लड़ा के, पिन चुबा चुबा के दूसरों को पीठ पीछे भड़काता है और फिर आग लगवाता है और उस आग में अपने हाथ सेकता है। रात वही नज़र आ रहे थे तुम। आंटी घी डालने का काम कर रही है इस अग्नि में। एक माँ का काम होता है जब दो भाइयों के बीच डिस्प्यूट या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसे क्लियर करके फैमिली को एक करने की। बट यहाँ तो माताजी ही लगी पड़ी हैं तोड़ने में भाई। वो बार बार बोल रहा है शांत बैठ जाओ शांत बैठ जाओ, लेकिन माताजी को लग रहा है अगर मैं शांत बैठ गई, ये जो मैंने आग, हम दोनों ने मिलकर आग जलाई है, वो पूरी तरह से भड़केगी नहीं। अगर भड़केगी नहीं तो हम लोगों को हाथ सेकने को नहीं मिलेगा। हाय रे, तुम लोगों के रिश्तेदार क्या सोचते होंगे तुम लोगों के बारे में। आय हाय, बहुत मज़ा आ रहा है, लगे रहो यार लगे रहो। अब ये लड़ाई हम लोगों के लिए कोई लड़ाई नहीं है, कंटेंट है जैसे कि आप लोगों के लिए है। तो भाई मैं तो ऑडियंस को भी कहूँगी मस्त देखो, एंजॉय करो और चिल रहो। मैंने छोटे बेटी की पत्नी का कमेंट बॉक्स चेक किया तो गाइज इसने ऐसा लग रहा था लपुआ ने अपनी पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी वहाँ पर भेज दी है। और इतना घटिया घटिया लिखा हुआ था, मतलब जो लपुआ चाहता है ना घर से निकालना इसको। आप इसके बातों पे हमेशा ध्यान रखना, ये जब बोलता है ना एक ही बात बोलता है, घर से निकलो, ये करो वो करो, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं गोरखपुर जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, मेरा इधर बिजनेस है, मेरा उधर बिजनेस। क्या कर लोगे इस बिजनेस से? क्या उखाड़ लोगे? यहाँ रख कर लेकर जाओगे क्या? यहाँ थोड़ी ना लेकर जाओगे इस बिज़नेस को आगे चलाने वाला, जिसको अपने बिजनेस की विरासत सौंपने वाले को भी तो लाओ इस दुनिया में। हर चीज़ का एक समय होता है भाई साहब। बच्चा पैदा करने का भी एक समय था, बट वो समय आपने गलत जगह स्पेंड कर लिया। और आज पत्नी के सर पे सारी चीज़ें मट रहे हो। मेरी पत्नी हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, हार्मोनल्स प्रॉब्लम हैं।
अभी 1-1.5 साल पहले आप पूरी दुनिया को स्पम बांट रहे थे, वो इतने बांट दिए कि शायद अपने लिए बचे ही ना है। यार ये नाटक सही है तुम लोगों का, करते तुम लोग हो कांड, ठीक रहा दूसरों के सर मंड देते हो। पहले महबूबा की फैमिली के ऊपर, महबूबा के ऊपर मंड दिया, अब छोटे भाई और उसकी पत्नी के ऊपर मंड रहे हो हैं भाई। बट एक चीज़ तो है भाई, छोटे भाई का खौफ तो है घर के अंदर, इतना खौफ कि बड़ा भाई चुपचाप सुन रहा था बैठ के, रात नहीं चिक पोंक करी, वरना तो धमकी दे रहा होता है अब नहीं सुनेंगे, आइंदा ऐसे किया तो देख लेंगे। पर रात देखा नहीं, सामने बैठा था, जो उसके मन में आया उसने बोला, पब्लिक को अवेयर कराया इनके झूठे नकाबों उतार कर। लेकिन लपुआ के मुंह से एक शब्द नहीं निकला रात। पता है क्यों नहीं निकला? क्योंकि उसे पता है वो सही है, वो सही है छुटवा, ये बड़का ही है। घर फोड़ा सर फोड़ा। छोटा जो बिटवा है वो बोल रहा था कि हमको बार बार बात बात पर नीचा दिखाया जाता है, हमको जलील किया जाता है, जो कि हम पिछले 15-20 दिन से इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। इनकी छोटी बहू के कमेंट बॉक्स में केवल यही एक कमेंट लिखा हुआ था, जो कि लप्पू बोलता है कि घर छोड़ो, घर छोड़कर निकलो। वो भी यही मतलब प्रोवोक कर रहे थे कमेंट्स के थ्रू कि अरे तू कहीं नहीं जाएगा रे, 15 तारीख भी आने वाला है। देखें पूरा कमेंट बॉक्स सिर्फ एक ही कमेंट से भरा हुआ था, 15 तारीख भी इस पास ही में आने वाली है, 2 दिन बाद आने वाली है। तुम लोग कहीं नहीं जाएगा, तुम यहीं पर माँ बाप के टुकड़ों पर पलेगा, माँ बाप के छाती पर बोझ रख बैठ कर ही खाएगा। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द किसके हैं? लपुआ के, यानी मजनू के। यार मजनू मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों चाहता है इसको घर से निकलवाना। या तो शायद ये वापस आना चाहता है, जैसे कि हमने सुना कि यहाँ पर कोई अपना झुटमन का शोरूम खोलने वाला है, और इन लोगों की प्लानिंग है फिर से वापस आने की अपने टिबांग में। वो घर है छोटा, लपुआ को चाहिए बड़ा स्पेस, क्योंकि पिछले कई सालों से बड़े घर में रह रहा है, तो शायद इन्हें निकाल कर पूरा पोर्शन पे खुद अकेले कब्जा करना चाह रहा होगा। ये कुछ तो खिचड़ी है, कुछ तो बात है कि ये इसको निकालना चाह रहा है यहाँ से। खुद भी वही बात बोल रहा है, और जिस ट्रोल आर्मी को ये भेज रहा है दोनों के बेचारों के कमेंट बॉक्स के नीचे गालियाँ देने के लिए, स्पेशली बहू के अपने छोटे भाई की पत्नी को ट्रोल करवा रहा है ये बंदा बैठे हुए। ऑब्वियसली माँ बाप के ऊपर बोझ बनना बहुत ही गलत बात है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। जब आपके घर में खुशियों का माहौल है तो उसे एंजॉय करो ना, जिसे आप भीख मांग कर लेकर आए हो भगवान जी से। अब भगवान ने दे भी दी, सुन भी लिया आप जैसे घटिया लोगों की, तो अब उसे एंजॉय करो। हर चीज़ का एक समय आता है। जब ये इस खुशी के समय से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो अब बच्ची का सब कुछ हो गया है और खुशियाँ भी मन गई हैं, अब चलो थोड़ी जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान दे लिया जाए। आप लोगों ने तो बच्ची पैदा हुई नहीं है और आप लोगों ने प्लानिंग कर ली है इन दोनों हस्बैंड वाइफ को घर से धक्के मारकर निकलवाने की। तो ये चिड़ नहीं है तो क्या है? और ये किसकी चिड़ है? किसकी चिड़ है? अंकल आंटी को तो होगी नहीं चिड़, ये इसी की चिड़ है। मैंने एक शॉट देखा इस लपुआ की जो पत्नी है, गाइस आँखों में काजल डाल के, लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, सिंदूर लगा के, बेड पर उल्टा लेटकर और रोते हुए शूट कर रही है और डाल दिया वो। मतलब काजल भी ऐसा नहीं था कि बहुत पुराना लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था भी रिसेंटली डाल कर आई है। उसकी लेयर बिल्कुल वैसी ही थी जैसे ताज़ा काजल के डाले हुए की होती है। तो ये लोग इतने फेक हैं, इतने फेक बंदे हैं। बट गाइस कोई कुछ भी सोचे, आज लपुआ की जो महबूबा है उसके घर में तो घी के दिए जल रहे होंगे, वो लोग तो खुशियाँ मना रहे होंगे, ताली पीट पीट के खूब मज़े ले रहे होंगे, हंस रहे होंगे रात वाली लाइव को देखकर। रात की लाइव यार अमेजिंग थी, अमेजिंग। और हाँ गाइस, जो वीडियो लपुआ ने प्राइवेट कर ली थी वो पब्लिक कर दी है फिर से। जिसने नहीं देखी थी, कई लोग बोल रहे थे कि दीदी हमने नहीं देखी, डिलीट हो गई। मैंने एक लाइव सुनी थी किसी की, तो वहाँ पर बोल रहे थे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और रिएक्शन चैनल वाले कि भाई हमने नहीं देखी। तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें जो लपुआ की मिसेज़ हैं वो कैसे परफॉर्मेंस दे रही हैं और देने के बाद अप्रूवल ले रही हैं। ठीक है ना, अच्छा एक्ट किए ना हम। हाँ, तो उधर से ऐसे इशारा मिल गया, हाँ बहुत अच्छे कर रहे हो, लगे रहो, आगे करते रहो, रुकना नहीं, टूटना नहीं चाहिए कॉन्सेंट्रेट, एकदम परफेक्ट शॉट दो। ठीक है, फिर लग गई दोबारा गलियाने अपनी देवर की पत्नी यानी देवरानी को। यार इनकी देवरानी, यार सल्यूट है, इतनी मतलब इससे कम एज की है वो लड़की, और जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रही है और उसका जो मेंटल पीस है डिस्टर्ब हो जाना चाहिए था पूरी तरह से, और मतलब आपा खो देना चाहिए था उसको, लेकिन वो आज भी शांत मन से बैठी हुई है, बहुत समझदारी और सूझबूझ से काम ले रही है। वो मेंटली बहुत ही मैच्योर है। ये परवरिश का असर होता है ये एक्चुअली। लपिया को सिखाया गया था केवल रील बनाना,
लहराना यार, ये मैं इसको किचन में कुछ भी काम करते हुए देखती हूँ, ऐसा लगता है ये फोर्सफुली कर रही है, इसे आता नहीं है, बस फॉर्मेलिटी कर रही है, बस कर रही है। बट यार छोटी बहू जिस तरह के माहौल में वो सर्वाइव कर रही है पिछले 15-20 दिनों से, और जिस तरह से उसने खुद को, अपने इमोशंस को मेंटेन किया है, काबू में रखा है, सल्यूट है इस चीज़ के लिए, अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। ये सीखने वाली चीज़ है गाइज़ कि अगर सिचुएशन इस तरह की आए तो किस तरह से डील करना चाहिए। वो बिल्कुल परफेक्ट वे में डील कर रही है सिचुएशन को। बट जिन लोगों को लगता था भाई लपिया जो भौजी हैं, बड़ी वाली बहू बहुत ही मासूम सीधी हैं, नहीं नहीं होंगी, किसी टाइम पर होंगी, बट अब लपुआ का रंग फुल चढ़ चुका है लपिया के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से ये माँ बेटे और बहन भी साथ में, ये लोग इसी तरह का नैरेटिव सेट कर रहे थे यूट्यूब पर कि भाई मानो वो कुछ करता ही नहीं है लड़का, ना वो कमाता है, ना घर में कंट्रीब्यूट करता है किसी चीज़ के लिए, ना पैसे के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए, जो भी कर रहे हैं यही सब कर रहे हैं। लेकिन रात की लाइव में उसने सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा हूँ, शादी तक मैंने खुद की है अपने पैसों से, इन लोगों से कुछ भी नहीं लिया है। तो भाई और क्या चाहिए, बेटी हुई है तो भी उसी ने करा होगा सब कुछ, आप लोगों ने तो किया नहीं है। तो फिर मतलब क्यों पड़ गई आप लोगों को, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की आई है, अभी छोटी सी है, वो नन्ही सी है, और आपके घर को डकार के बैठ जाएगी वो। उस मासूम 15 दिन की बच्ची से इतनी नफरत, इतनी इनसिक्योरिटी। जिस खानदान में बच्चे की किलकारी से लोगों के कान तरस गए थे, आज वो बच्चे के आने के ऊपर बच्चे के माता पिता का इतना निरादर कर रहे हैं। और किस लिए, सिर्फ इसलिए कि छोटे बेटे ने बोला मेरी बेटी को कंटेंट मत बनाओ, मेरी बेटी के नाम के वीडियोस मत छापो, मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची को कंटेंट के तरीके से यूज़ करे कोई। तो उस पर आंटी का क्या जवाब था, जब घर में रहेंगे तो बच्ची सबका है, सब इस्तेमाल करेंगे, सब कंटेंट बनाएंगे, सब ही वीडियो बनाएंगे। शर्म की बात है, शर्म की बात है बहुत बहुत। जो सलाह माता जी को देनी चाहिए थी बच्चों को कि भाई छोटी है अभी बच्ची को कंटेंट मत बनाना, बच्ची को वीडियो में मत दिखाना, इतने दिनों बाद खुशी मिली है, लोगों की हाई पड़ेगी। हाई लोगों की तो छोड़ो, इन लोगों की हाई पड़ गई है बेचारी के ऊपर। जब से आई है बेचारी रोना धोना मचा रहे हैं लोग, कलेश मचा के रख रखा है इन्होंने, गंदगी एकदम नेगेटिव कर दिया घर का माहौल। क्या वो ऑब्जर्व नहीं कर रही होगी गाइज? आप लोग कभी नोट किया होगा आपने, जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता है ना, उस घर में ना तुलसी माता, पेड़ पौधे उस तरह से मतलब हरे भरे नहीं रह पाते। तुलसी माता तो बिल्कुल ही सूख जाती है जिस घर में किया कांटा मचता है, कलेश मचता है ना। तो वो छोटी बच्ची तुलसी की तरह है, वो सोचिए कैसे उभरेगी, कैसे पनपेगी वो बच्ची इस तरह के घटिया माहौल में।